अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आज का लेसन स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ सके। A group of words which makes sense but not complete sense is called a dish. इसका आंसर है फ्रेज, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो लेकिन मतलब पूरी तरह वाज़ेह ना हो तो उसको फ्रेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है द बर्ड सेट ऑन ए वॉल। इन द above sentences the underlined parts rises in the east and set on a wall are phrases। ये जो दो सेंटेंसेस हैं इनमें जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसा कि पहले सेंटेंस में राइजेज इन द ईस्ट मतलब तो दे रहा है लेकिन मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा। इसी तरीके से सेट ऑन ए वॉल ये भी हमें सेंस दे रहा है लेकिन ये कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं दे रहा। तो इस तरह राइजेज इन द ईस्ट पहले सेंटेंस में और सेट ऑन ए वॉल दूसरे सेंटेंस में जो है ये फ्रेजेस हैं। A group of words which contains a subject and a predicate and make a complete sense is called a dish। तो इसका आंसर है क्लास। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पर मुश्तमिल हो और पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा हो, बात पूरी तरह समझ में आ जाए तो उसको क्लास कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ईट बनानाज। इस तरीके से दूसरा सेंटेंस है ही स्पीक्स लाउडली। तो ये आई ईट बनानाज और ही स्पीक्स लाउडलीज ये दोनों क्लासेस हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं कंप्लीट सेंस दे रही हैं और दोनों सेंटेंस जो हैं वो उनमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और प्रीडिकेट भी मौजूद है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो और प्रीडिकेट भी हो तो उसको क्लास कहा जाता है। और क्लास एक सा सेंटेंस होता है जो हमें कंप्लीट थाट कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ क्लासेस। तो इसका आंसर है 4, यानी क्लासेस जो हैं उसकी 4 मेन इकसाम हैं। द 4 टाइप्स आर मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास, एडजेक्टिव क्लास और रिलेटिव क्लास एंड नाउन क्लास। यानी क्लासेस की जो 4 इकसाम हैं उसमें से पहली किस्म को मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है, दूसरी को सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है, तीसरी को एडजेक्टिव क्लास या रिलेटिव क्लास कहा जाता है और चौथी जो किस्म है उसको नाउन क्लास कहा जाता है। एवरी क्लास हैज़ एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब। यानी हर एक क्लास में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है वो मौजूद होता है। A dash clause is a group of words that contains a subject and a verb and can form a complete sentence on its own। तो इसका आंसर है मेन और इंडिपेंडेंट क्लास, यानी क्लास की वो किस्म जो एक सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल हो और अपने आप ही एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसी क्लास को मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक बनानास। तो आई लाइक बनानास जो है ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है और ये अपने आप ही एक पूरा सेंटेंस बना रहा है, कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है। तो इसलिए ऐसी क्लास को मेन और इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है।
A clause that does not form a simple sentence by itself and is connected by a conjunction to the main clause of a sentence is called dash clause. तो इसका आंसर है सबॉर्डिनेट क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज। यानी क्लाज की वो किस्म जो अपने आप एक इस सिंपल सेंटेंस ना बना रहा हो जब तक कि एक कंजक्शन के ज़रिए उसको मेन क्लास के साथ ना जोड़ा जाए, तो ऐसी क्लास को सबॉर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आई वेंट होम बिकॉज आई फेल्ट इल। इन अबव सेंटेंस बिकॉज आई फेल्ट इल इज़ ए सबॉर्डिनेट क्लास। तो ये जो सेंटेंस है आई वेंट होम बिकॉज आई फेल्ट इल, तो इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं बिकॉज आई फेल्ट इल, ये जो है एक सबॉर्डिनेट क्लाज है, डिपेंडेंट क्लाज है, क्योंकि जब तक हम इसको आई वेंट होम के साथ नहीं मिलाएंगे, कंजक्शन इसमें जो बिकॉज यूज़ है, तो उस वक्त तक ये जो है कंप्लीट सेंस अपने आप नहीं दे रही। तो इसलिए आई वेंट होम बिकॉज आई फेल्ट इल, इसमें बिकॉज आई फेल्ट इल ये सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लाज है। In dash clause is a dependent clause that modifies a noun or pronoun within a sentence, also known as a relative clause. तो इसका आंसर है एडजेक्टिव क्लाज। यानी एडजेक्टिव क्लाज की वो डिपेंडेंट क्लाज है जो एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, और एडजेक्टिव क्लाज को रिलेटिव क्लाज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ द माउंटेन दैट वी आर गोइंग टू क्लाइम। इन अबव सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू क्लाइम इज़ एन एडजेक्टिव क्लाज। तो ये जो सेंटेंस है देयर इज़ द माउंटेन दैट वी आर गोइंग टू क्लाइम, तो इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं दैट वी आर गोइंग टू क्लाइम, ये एडजेक्टिव क्लाज है, क्योंकि ये पीछे जो नाउन है माउंटेन्स उसको मॉडिफाई कर रही है। डैश क्लाज इज़ ए डिपेंडेंट क्लाज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एनी नाउन इन द सेंटेंस, वेदर दे आर सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स। तो इसका आंसर है नाउन क्लाज। यानी नाउन क्लाज एक डिपेंडेंट क्लाज है जो किसी सेंटेंस में नाउन की जगह इस्तेमाल होती है, चाहे वो सब्जेक्ट के तौर पर हो, ऑब्जेक्ट के तौर पर हो या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, तो ये जो है एक नाउन क्लाज है।